क्लिक करूँगा, आप देखते हैं कि बल्ब ऑन हो गया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये ऑफ़ हो जाएगा। ये वाला जो बल्ब है ना, इसको मैंने IoT पे किया था, लेकिन अब इसके अंदर आ गया है कोई मसला और किसी तरह से इसका सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो गया है। अब जो है वो इसको उतारता हूँ और फिर इसको दोबारा से जो है वो सेट करते हैं। अच्छा, जैसे कैसे भी करके ना मैंने ये बल्ब उतार लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये वैसे मैंने ना सिंपल जो टैप होती है वो लगाई हुई थी। इसको गंदा काफ़ी हुआ पड़ा बल्ब। इसको भी ओपन करता हूँ मैं और इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक LED लगी हुई है। जो ये सिंपल जो 12 वाट या 18 वाट वाली LED है, ये वही है, लेकिन ये 18 वाट वाली है। और ये 18 वाट वाली LED है। अब इसके अंदर से ओपन करता हूँ इसको मैं। ये देखें, ये मैंने ESP लगाया हुआ है, ये साथ में रिले है और ये इन ESP और रिले को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई लगी हुई है। इस ESP का थोड़ा सा इशू हो गया है और अब जो है हम इस ESP को दोबारा से रिफ्लैश करेंगे और इस बार जो है वो मैं इसको टेस्मोटा जो है वो इसमें फ्लैश करूँगा। और टेस्मोटा जो है वो एक ओपन सोर्स IoT फर्मवेयर है। टेस्मोटा के थ्रू जो है वो मैं इस बल्ब को कंट्रोल करूँगा। इस बल्ब को बनाना बहुत ही ईजी है। ये इस पे पहले थोड़ा बड़ी LED लगी हुई थी, लेकिन मैंने क्योंकि ज़्यादा चलना होता है बल्ब ने, तो उसको उतार के 18 वाट का ये LED पैनल जो है ये इस तरह का लगा दिया हुआ है। तो मैंने इस बल्ब के अंदर से ESP जो है वो निकाल लिया है। ये मेरे पास ESP है, आप देख सकते हैं, और ये मेरे पास एक शील्ड है जो मैंने ख़ुद बनाई हुई है। अब इस शील्ड की मदद से हम ESP को प्रोग्राम करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की शील्ड नहीं है तो आप बनी बनाई भी परचेज़ कर सकते हैं। दराज से मिल जाती है, AliExpress से भी मिल जाएगी। और अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो YouTube के चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उसको देख के ख़ुद से ये जो प्रोग्रामिंग शील्ड है इस तरह की ये बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं, ब्रेड बोर्ड पे कनेक्शन करना चाहते हैं, तो भी वीडियो जो है वो YouTube पे पड़ी है, उसमें पूरी सर्किट डायग्राम मौजूद है। आप उसको देख के ब्रेड बोर्ड पे भी ESP को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है हमने टेस्मोटाइज़र को डाउनलोड करना है। तो आप आ जाएंगे गूगल में आप टेस्मोटाइज़र लिख के सर्च करेंगे तो आपको जो है वो गिटहब का एक लिंक मिल जाएगा। तो ये गिटहब का लिंक जो है जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको एक रिपोजिटरी ओपन होगी। आपने इस रिपोजिटरी में रिलीज़ेस के अंदर चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे टेस्मोटाइज़र 1.2 की रिलीज़ जो है ये पड़ी हुई है। यहाँ से हम टेस्मोटाइज़र 1.2 की जो एग्जीक्यूटेबल है वो डाउनलोड करेंगे और हम इसको डाउनलोड में सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब टेस्मोटाइज़र जो है ये ओपन हो गया है। टेस्मोटाइज़र को ओपन करने के बाद मैंने ये वाली जो शील्ड है इसमें ESP लगाना है। ESP लग गया इसमें, और अब मैं इसको USB पोर्ट के थ्रू जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और कॉम पोर्ट को रिफ़्रेश करता हूँ, कॉम 3 जो है यहाँ पे शो हो गई है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रिलीज़ेस पे सिलेक्ट करता हूँ और रिलीज़ेस में यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप की रिलीज़ेस जो हैं वो ये शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 रिलीज़ेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो टेस्मोटा.bin और एक जो है टेस्मोटा-4mb.bin। तो मैं टेस्मोटा.bin ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्फ रीसेटिंग डिवाइस है, इरेज बिफोर फ्लैश है, और इसको अब मैं फ्लैश करता हूँ। फ्लैश करने के लिए मैंने टेस्मोटाइज वाले बटन पे क्लिक करना है। ये जो है उसको फ्लैश कर देगा। पहले इरेज करेगा और उसके बाद ये फ्लैश कर देगा। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इसको फ्लैश होने के लिए। अच्छा, अब जो है ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेस सक्सेसफुल आ गया है। इसका मतलब है जो टेस्मोटा का फर्मवेयर था वो ESP में फ्लैश हो चुका है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको फ्लैश करना। और अगर आप डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो तो बहुत ही इजी है, नहायत इजी है। अगर आप बेयर चिप यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आपको थोड़ा सा वो क्योंकि सेटअप करने के लिए मसले मसाइल आएंगे। वरना अगर आप बोर्ड नोड MCU बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या D1 यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला।
हम इधर ओके करेंगे। अब हमने इसको जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। हम इसको इसके वेब पोर्टल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से कॉन्फ़िगर करूँगा क्योंकि मैंने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने वाईफाई का नाम दूंगा, यहाँ पे मैं वाईफाई का पासवर्ड दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको मैं MQTT जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, बल्कि नहीं करता, मैं अभी MQTT कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा इसका, और इसको सेव करता हूँ। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो सेंड हो गई है। अब मैं यहाँ से इसका IP एड्रेस जो है वो गेट करूँगा। तो ये मुझे IP एड्रेस मिल गया है जो मेरे राउटर का है। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको और अपने ब्राउज़र में ये IP जो है वो पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल जो है वो हमें एक वेब इंटरफेस मिल गया है जिसमें हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है हम इसको जो है वो बल्ब में लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बल्ब को कैसे ऑन ऑफ़ करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने चले जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने चले जाना है मॉड्यूल पे, और मॉड्यूल के बाद आपने यहाँ पे जेनेरिक पे सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना है सेव। अच्छा, अब डिवाइस जो है वो थोड़ी रीस्टार्ट होगी और थोड़ी देर के बाद जो है यही वेब पेज जो है ये अप हो जाएगा। तो मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ। ठीक है, अब रीसेट हो चुकी है डिवाइस। फिर मैं मॉड्यूल पे जाऊँगा। अब मैंने देखना है कि मेरी कौन सी पिन है जिसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरी पिन है यहाँ पे D2 को मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा रिले पे, और ये रिले 1 है, और मैं इसको कर दूँगा सेव। और अब डिवाइस दोबारा से रीस्टार्ट होगी, और रीस्टार्ट होने के बाद जो है ये फिर दोबारा से मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ। अब ये देखें टॉगल हो रहा है रिले। अच्छा, मेरे पास D1 और D2 दोनों पे रिलेज होती हैं, तो मैं इसमें D2 और D1 दोनों को कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं फिर जाता हूँ कॉन्फ़िगर पे, मॉड्यूल पे, यहाँ पे मैं D1 वाली जो पिन है उसको भी रिले रखता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ रिले नंबर 2, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। अच्छा, अब हमारा जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब ये वाईफाई के साथ भी कनेक्ट होगा, और हमारी जो रिलेज जो है उसको भी ऑन ऑफ़ करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो हैं वो मैंने पिन्स जो है D1 और D2 पिन्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर दी हैं, क्योंकि जो रिले लगी हुई है वो D1 और D2 दोनों पे लगी हुई होती है। अब मुझे याद नहीं है कि इस पे मैंने D1 पे रिले लगाई थी या D2 पे लगाई थी, क्योंकि बोर्ड पुराना है। तो D1 और D2 मैंने दोनों कॉन्फ़िगर कर दी हैं। जिस पे भी रिले होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे, बाकी जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको ड्रॉप कर देंगे। तो अब जो है वो मैं इसको निकाल के दोबारा से बल्ब में लगाता हूँ और फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, बल्ब जो है वो मैंने सेटअप कर लिया है। बल्ब को आपने होल्डर में लगाने के बाद उसकी पावर ऑन कर देनी है, और पावर ऑन करने के बाद आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम लिखना है, उसका नाम है टेस्टमाट्रोल करके ना। अच्छा, टेस्टमाट्रोल एप्लीकेशन ये वाली एप्लीकेशन है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर लेना ओपन, और आपने मेक श्योर करना है कि जिस वाईफाई के साथ आपने अपना बल्ब जो है वो कनेक्ट किया था कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, उसी वाईफाई नेटवर्क के साथ आपने अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, और यहाँ पे ऐड जो है इसका बटन जो है वो क्लिक करना है। अच्छा, और फिर कर देना है सर्च नेटवर्क फॉर डिवाइसेस, और स्टार्ट सर्चिंग कर देना है। अभी ये जो है वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा और हमारी डिवाइस को डिस्कवर करेगा जो डिवाइस जो है बल्ब के अंदर है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और अभी डिस्कवर हो जाएगी डिवाइस भी। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारी डिवाइस जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। एक डिवाइस जो है वो पासवर्ड नीडेड है, और दूसरी डिवाइस जो है वो मतलब ऐसे ही है। तो हम इस वाली डिवाइस पे क्लिक करेंगे जो पासवर्ड नीडेड नहीं है। ठीक है, और इसको ऊपर से ऐड का बटन दबा के इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन ओके आ गया, स्विच आ गया, ओके कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 2 रिलेज शो हो रही हैं। एक जो हमने D1 और D2 दोनों शो हो रही हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल D1 के साथ क्लिक ऑन करना है तो इधर क्लिक करूँगा, और D2 वाला ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा बल्ब जो है ऑन हो रहा है इस वाली रिले के साथ। ठीक है, ये जो ग्रीन है इसका मतलब ये है कि हमारा बल्ब ऑन हो गया है। जब ये वाइट होगी तो इसका मतलब है हमारा जो बल्ब है वो ऑफ़ हो गया है। अभी मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ। बल्ब जो है वैसे ऑन ऑफ हो रहा है। अच्छा, ये जो है ये हमने बल्ब लगाया हुआ है, और ये मेरे पास मोबाइल है। अभी मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा, बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ये मोबाइल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखते हैं
कि बल्ब ऑन हो गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये ऑफ़ हो जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ से ये ऑन होगा, यहाँ से ऑफ़ होगा, ऑन ऑफ। तो इस तरह से जो है वो टेस्ट मोटा के थ्रू जो है हमने IoT बल्ब जो है वो सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है।